हेलो एवरीवन। तो बेटा आज इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 dx। देखो ये बेटा x में बहुपदी फलन है और ये भी x में बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 2 है। और हमने आपको कल लेक्चर में बताया था यदि न्यूमरेटर की डिग्री अंश की घात डिनोमिनेटर की डिग्री से हर की घात से बड़ी हो या बराबर हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो अब मैं डिवाइड कर देता हूं। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको डिवाइड कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। हाईएस्ट पावर वाली टर्म में हाईएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया और ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया तो प्लस का एक्स क्यूब बचा और ये 1। अब ये यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार? x बार। तो बेटा x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस का x, फिर माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं इससे, प्लस का 1 बार। तो x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और dx। अब तो बेटा आप अलग अलग इंटीग्रल कर दोगे, इसका इंटीग्रल x की पावर 3/3, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल x और प्लस में c। क्लियर? तो बेटा अंश की घात न्यूमरेटर की डिग्री हर की घात डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो आप डिवाइड कर देना। क्लियर? एक और क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे इंटीग्रल करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx। यहां पर भी देखो ये बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 4 डिग्री का, ये भी बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 2 डिग्री का। तो यहां पर भी न्यूमरेटर की डिग्री अंश की घात हर की घात से डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करें। x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 से, हाईएस्ट पावर की टर्म को हाईएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बार। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे ये माइनस ये कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हाईएस्ट पावर की टर्म यहां पर ये है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, फिर माइनस करेंगे ये प्लस। अब इसकी डिग्री कितनी है? 0 है, अब डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास भागफल कोशेंट, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर शेषफल और ये हो गया हमारे पास भाजक अपने पास डिवाइजर। तो इसको लिख सकते हैं भागफल कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे किससे? भाजक से। इसका मतलब डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग कर दें, इसका इंटीग्रल आपको पता है x की पावर 3/3, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल x, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है प्लस c। क्लियर? और देखो आगे है सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन पे आपको इंटीग्रल करना है इसका, इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 2x प्लस का 5 dx। ये लीनियर है, एक घाती है, और ये भी 2x प्लस 5 ये भी लीनियर है। हमने आपको बताया था यदि आपके पास दो लीनियर हो, दो एक घाती हो, तो ये प्रयास करें कि एक लीनियर को एक घातीय को दूसरे लीनियर के पदों में निरूपित कर दें। एक लीनियर को एक घातीय को
दूसरे एक घातीय के पदों में निरूपित करें। तो यहां हम 3x माइनस 2 को एक्सप्रेस करेंगे, निरूपित करेंगे 2x प्लस 5 के पदों में, की टर्म्स में। तो 2x प्लस 5 लेता हूं बेटा, 3x लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा 15/2, और प्लस के 15/2 को हटाने के लिए माइनस कर दोगे 15/2, कर जाएगा। कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 है, अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस का 5 dx। अलग अलग कर दो, इसको इससे डिवाइड, तो ये तो कांस्टेंट, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा 2x प्लस 5, इसके ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी और dx। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन इसका करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो 2x प्लस 5, उसके ऊपर पावर माइनस का 1/2 dx। और ये देखो x में एक घातीय लीनियर है, तो इसको x मानते हुए x की पावर 1/2 का इंटीग्रल कर देंगे, x की पावर n के फॉर्मूले से। ये भी x में एक घातीय है, इसको भी x मानते हुए इंटीग्रल करेंगे x की पावर माइनस 1/2 का, कर दोगे? आ गया था देखो। इंटीग्रल करना है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दो तरीके हैं बेटा, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 1 है, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है, और अपॉन में यही साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब ऊपर दो पद हो गए, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और dx। अब बेटा इसका इंटीग्रल अलग कर दोगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, और बेटा इसका इंटीग्रल माइनस का cot x हो गया और प्लस का c। सही है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर देखो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का। यहां पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो बेटा ऊपर और नीचे 2 के स्क्वायर से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 4 अपॉन में, और ये हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये कांस्टेंट है बाहर 1 अपॉन में, और ये बन गया बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2x, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x और dx। और आप जानते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर 2x और dx। अब देखो ये x में एक घाती है, x में लीनियर है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रेट करते हैं। कॉसेक स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस में होता है cot x, तो 2x। और जब एक घाती है जो है उसको x मान के इंटीग्रेट करोगे तो x के गुणांक का क्या लगा दोगे? भाग। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे और प्लस का c। सही है, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर दो। आपके पास ऐसा होता इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। सही, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स आ रहा है। पहले आप जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको साइन और कॉस में बदल दो, और यदि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो क्या कर दो? परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो। तो 1 प्लस का साइन एक्स है, जब अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यह आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स से, डिवाइड कर दिया 1 माइनस का साइन एक्स से और dx। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप जानते हो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में 2 टर्म है, इसको इससे डिवाइड करो तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को डिवाइड करो इससे तो ये क्या बन जाएगा? tan x और sec x और dx। अब ये 2 पद बन गए, इसका इंटीग्रल अलग कर दो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x, और ये sec x और tan x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका इंटीग्रल sec x हो गया और प्लस
हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? और देखो आपको इंटीग्रेट करना है साइन 5x इंटू में कॉस 3x और dx। इसका यहां बेटा साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उनकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी भी घात 1 है, डिग्री 1 है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यदि अपन इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अपन दो पदों में बदल दें, दो टर्म्स में बदल दें, तो अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रल। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट है उसको अपन योग या अंतर में बदल सकते हैं, सम और डिफरेंस में बदल सकते हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो कांस्टेंट है भार, और 2 sin a और cos b का फॉर्मूला लगा दो, sin a प्लस b और प्लस b sin a माइनस का b और dx। अब ये जो गुणनफल था, ये जो प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट किस में बदल गया? सम में बदल गया, योग में बदल गया। अब इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग 1/2। अब ये x में एक घाती है 8x, x में क्या है? लीनियर है, एक घाती है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रेट कर दो sin x का, माइनस में होता है cos x और डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट से 8 से। ये भी x में एक घाती है, इसको भी x मानते हुए इंटीग्रेट कर दो sin x, माइनस में cos x और डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट से 2 से और प्लस में से। क्लियर? जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस में cos 4x अपॉन में cot x माइनस का tan x dx, इसका करना इंटीग्रल। तो यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का, आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 2x, इनको साइन और कॉस में बदल दो, cot x को लिखेंगे cos x अपॉन साइन x, tan x को लिखेंगे sin x अपॉन में cos x और dx। यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, ये जो एलसीएम लोगे वो एलसीएम इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये 2 एलसीएम कितना लोगे? sin x इंटू cos x, और यही cos स्क्वायर 2x। एलसीएम लेने पर ये तो बन गया बेटा cos स्क्वायर x और ये बन गया sin स्क्वायर x और dx। अब देखो साइन और cos दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में थीटा सेम है, फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। बताओ क्या होता है? sin 2 थीटा तो x हो गया और cos स्क्वायर 2x। यहां देखो एक cos स्क्वायर है और दूसरी टर्म में sin स्क्वायर है और दोनों में थीटा सेम है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है, तो ये बन गया cos 2 थीटा x और dx। ये cos 2x का होल स्क्वायर है, तो एक पावर कट गई। तो अब आपको इंटीग्रल करना है sin 2x और cos 2x का। ये अभी दोनों गुना हो रहे हैं लेकिन दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो कांस्टेंट है भार, और ये बन गया फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा 4x और dx। अब देखो ये x में एक घाती है, लीनियर है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रल कर देंगे sin x का और डिवाइड कर देंगे किससे? x के गुणांक से, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सही है? एक जैसे अपन ने ये करा, इंटीग्रल ऑफ अंडर में 1 प्लस का 2 tan x मल्टीप्लाई बाय tan x प्लस का sec x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। देखो मल्टीप्लाई करोगे अंडर में 1, इसको मल्टीप्लाई करो इससे
तो 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करो उससे, तो 2 tan x इंटू में sec x dx। अब यहां पर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स आ रहा है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अपने पास फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां पर बेटा 1 प्लस में 2 tan स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इस 2 tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए, और यही 2 tan x इंटू sec x dx। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर एक्स है ही, और ये 2 tan x इंटू sec x है और dx। अब देखो sec x का होल स्क्वायर है, ये tan x का होल स्क्वायर है, और ये 2 इंटू tan x इंटू sec x है। तो ये बताओ sec x प्लस tan x का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख देंगे sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। इस पूरे को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इसका अंडर रूट और dx। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा sec x प्लस का tan x और dx। अब तो बेटा इसका इंटीग्रल जानते हो आप, sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस का tan x, सही है। और इसमें tan x का इंटीग्रल है माइनस में log cos x और प्लस में c। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन करें। अपन को एंट्री करना है बेटा sin 3x डिवाइडेड बाय cos 7x इंटू में cos 4x और dx। यहां देखो ये जो क्वेश्चन है इसके डिनोमिनेटर में cos और cos मल्टीप्लाई हो रहा है। अपन ने जब इंटीग्रेशन पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था यदि डिनोमिनेटर के अंदर हर में साइन और साइन का मल्टीप्लिकेशन हो या कॉस का और कॉस का मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो न्यूमरेटर है अंश उसमें जो फलन लेना है वो कौन सा फलन लेना है, साइन का। और यदि डिनोमिनेटर के अंदर साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो तो बेटा न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन लेना है, कॉस का। यहां पर बेटा कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है, तो बेटा न्यूमरेटर में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है, साइन का। यहां पर साइन का है। और न्यूमरेटर का जो एंगल है, न्यूमरेटर में जो एंगल है उसको डिनोमिनेटर के हर के दोनों कोनों के, डिनोमिनेटर के दोनों एंगल के या तो सम में लिखना है या डिफरेंस में। तो बेटा ये जो 3x है इसको आप लिख सकते हो 7x माइनस 4x करके लिख सकते हो, तो ये लिख दो। तो ये बन गया बेटा साइन 7x माइनस 4x, और यही cos 7x cos 4x और dx। अब साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको खोल दो, तो साइन a इंटू में cos b माइनस cos a इंटू में साइन b, और डिवाइड में बेटा है cos 7x cos 4x और dx। अब डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan 7x, और जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan 4x और dx। अब ये दो पद बन गए, अलग अलग कर सकते हैं। अब ये देखो ये x में a घाती है तो इसको x मान लेंगे और इंटीग्रल कर देंगे tan x का, माइनस में log cos x, और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, गुणांक से। ये भी x में एक घाती है, लीनियर है, इसको भी x मान लो। तो इंटीग्रल tan x का करना है, वापस माइनस का log cos x, और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अगला देखो अपन को इंटीग्रेट करना है साइन x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय cos x प्लस का 2 dx। अभी आपने पहले पिछले जो टाइप पढ़े थे उसमें पढ़ा था, यदि आपके पास दो लीनियर दे रखे हो, या तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो
या दो लीनियर डिवाइड हो रहे हो, तो आप क्या करें, एक लीनियर को दूसरे लीनियर के पदों में, दूसरे एक घातीय व्यंजक के पदों में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। यहां पर देखो x+3 लीनियर है और x+2 ये भी लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, x+3 को निरूपित कर देंगे x+2 के पदों में। तो कर दीजिए, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ साइन x+3 को लिख सकता हूं मैं x+2 और +1। देखो सॉल्व करोगे तो x+3 आएगा और अपॉन में है cos x+2 और dx। अब इसको साइन a+b के फॉर्मूले से खोल दीजिए, तो साइन a मल्टीप्लाई बाय cos b प्लस cos a मल्टीप्लाई बाय साइन b, और बेटा डिवाइड में है cos x+2 और dx। अब अलग अलग कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए इससे, तो cos 1 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan x+2 dx। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो बेटा sin 1 तो कांस्टेंट है और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और dx cos 1। अब देखो, अब ये जो x+2 है ये x में एक घाती है, लीनियर है, तो इसको x मान लें, तो बेटा इंटीग्रल करना है tan x का, तो माइनस में हो जाएगा log cos x, और बेटा डिवाइड कर देंगे किससे, x के कोफिशिएंट से। यहां पर बेटा x का गुणांक कितना है, 1 प्लस साइन 1, यहां इंटीग्रल करना है किसका, 1 का, कांस्टेंट है x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा x प्लस का। क्लियर। इंटीग्रल है 1 अपॉन में cos x प्लस का 3 इंटू में cos x माइनस का 1 और dx। साइन लिखता हूं। अब देखो न्यूमरेटर में 1 है, अंश में 1 है, और बेटा हर में डिनोमिनेटर में साइन और cos का गुणन है। और अभी अभी आपने पढ़ा, यदि डिनोमिनेटर में साइन और cos का गुणन हो, साइन और cos मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेटा न्यूमरेटर में जो फंक्शन लेंगे कौन सा लेंगे, cos का फंक्शन लेंगे। और अब यहां पर cos नहीं है तो अपनी तरफ से cos का फंक्शन लेंगे। अब जब थीटा है उसको अपन इस तरह से लिखेंगे, वो या तो इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे या इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, लेकिन दोनों में से उस काम को करेंगे जिसके लिए कांस्टेंट आए। यदि आप इन दोनों को प्लस करते हो तो प्लस करने पर तो बेटा 2x भी आएगा, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो आप इसको और इसको माइनस करते हो तो बताओ इसमें से इसको माइनस करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो बेटा ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos 4 से। cos क्यों लिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन लेंगे, cos का। तो cos 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये तो हो गया cos 4, और ये आ गया cos 4 साइन x प्लस का 3 cos x माइनस का 1 dx। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो cos। अब ये जो 4 है इसको लिख सकते हो, इन दोनों को क्या करा आपने, माइनस करके लिखा है, तो x प्लस का 3 माइनस में x माइनस का 1, और अपॉन में साइन x प्लस का 3 और cos x माइनस का 1 और dx। अब अलग अलग कर दो, cos a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दो, तो cos a मल्टीप्लाई बाय cos b प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाय साइन b, और बेटा डिवाइड में है साइन x प्लस का 3 और cos x माइनस का 1 और dx। अब डिवाइड कर दो, तो ये तो सेक बन गया 4 इंटीग्रल, इसको डिवाइड कर दो उससे, तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा cot x प्लस 3 प्लस, अब डिवाइड कर दो तो बेटा ये कट जाएगा और ये बन जाएगा tan x माइनस 1। अब ये दो पद बन गए, ये पहला पद और ये दूसरा पद, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, sec 4। अब देखो ये x में एक घाती है, लीनियर है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रल कर देंगे cot x का, और cot x का इंटीग्रल log sin x होता है, और बेटा डिवाइड कर देंगे किससे,
x के गुणांक से, एक से। ये भी x में एक घाती है, लीनियर है, तो इसको भी x मान लो। तो बेटा इंटीग्रल करना है tan x का, तो माइनस में होता है log cos x और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, और यहां पर x का गुणांक कितना है, 1, और प्लस में से। क्लियर? एक बताया था जब अपन प्रतिस्थापन से, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे फंक्शन को t मानते हैं, ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव, जिसका अवकलज समाकल्य में मौजूद हो। अब जैसे आपने किसी फंक्शन को t माना, तो उसको डिफरेंशिएट करने पर जो आएगा उसको वहां से अलग कर दो, डिफरेंशिएट करने पर जो आया उसको अलग कर दो, कर दिया अलग। अब बाकी जो बचेगा, बाकी जो बचेगा, जैसे आपने fx को t माना, fx को t माना, तो डिफरेंशिएट करने पर f डैश x आएगा, उसको कर दो अलग, f डैश x को बिल्कुल अलग कर दो। अब जो बाकी बचा अलग करने के बाद उसको पहले पूरे को क्या करो, fx के पदों में व्यक्त करो, fx की टर्म्स में लिखो। आपने fx को t माना ना, तो डिफरेंशिएट करने पर जो आया उसको अलग करो, बाकी जो बचा उसको क्या करोगे, fx के पदों में लिखो, fx की टर्म्स में लिखो। क्लियर है? जैसे अपन ये करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 dx, इसका करना है इंटीग्रल। सही? अब देखो, यदि अपन इस फंक्शन को t माने, किसको मानना है, ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर जो आए वो आपके पास इंटीग्रांड में, समाकल्य में मौजूद होना चाहिए। क्लियर? तो मैं इसको t मानता हूं, पुट tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर t, डिफरेंशिएट कर दो, इसको x मान के करोगे डिफरेंशियल, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो गया x और उसका स्क्वायर, ये तो हो गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2 के डिफरेंशिएशन से, 2x से, बराबर dt अपॉन में dx। तो बेटा डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, 2x अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2 इंटू 2 4 dx बराबर dt। तो बेटा डिफरेंशिएट करने पर क्या है, 2x अपॉन में, ये देखो यहां पर x भी है और अपॉन में ये भी है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये तो कांस्टेंट है, इसको अलग। डिफरेंशिएट करने पर जो आया था उसको बिल्कुल अलग कर दो, तो ये कांस्टेंट था, ये तो बाहर, ये आया था डिफरेंशिएट करने पर, इसको कर दिया अपन ने अलग, कर दिया अलग, ये तो बन गया dt। अब जो बचा उसको अपन को क्या करना है, अब t की टर्म्स में लिखना है, ये बच रहा है, और इसको हमने क्या माना था, t। अब आपको इंटीग्रेट करना है t, ये हो गया वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कितनी, 1, और आपने पढ़ा है वेरिएबल और उसके ऊपर पावर n हो तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/2 इंटू t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस। क्लियर? जैसे अपन ने एक क्वेश्चन करा, इंटीग्रल करना है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x dx। यहां पर दो पद हैं, दो टर्म्स हैं, दोनों जो टर्म है उनके बीच में माइनस है, और आपने पता है दो टर्म हो और बीच में माइनस हो तो आप उनको स्क्वायर बना के उनके फैक्टर कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो बेटा इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 जो है x उसका होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं cos x की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया मैंने साइन x की पावर 4 का स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने cos x की पावर 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में यही। अब मैंने इसके कर दिए गुणनखंड फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बेटा a प्लस का b, और दूसरा हो गया बेटा a
माइनस का b, और यही 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये दोनों, इसमें भी 4 घात है और इसके ऊपर भी 4 घात है, लेकिन बीच में प्लस है। और आपने पढ़ा है यदि आपके पास दो पद हैं 4 घात के और बीच में प्लस है, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां लगाया, तो ये साइन x के ऊपर घात है और ये कॉस x के ऊपर घात है। फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, b का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहां पर भी देखो, ये भी 4 घात का पद और ये भी 4 घात का, बीच में माइनस है, तो आपने पढ़ा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में यही 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx। बेटा इसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस में ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बेटा इंटीग्रल किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का dx। अब बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों के साथ थीटा सेम है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस 2 थीटा होता है। तो पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब लग गया यहां पर फॉर्मूला माइनस कॉस 2 थीटा तो 2x और dx, और ये हमारे पास x में एक घाती है, x में लीनियर है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रल कर देंगे cos x का, तो ये होता है sin x, और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से और प्लस में सी। सही है, तो ये था। एक बार इसको पूरे को फटाफट रिवाइज करते हैं, सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थैंक यू।